हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद यूपीएससी एंड नेचर। तो मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है कि अब हम बिहार स्पेशल थोड़ा शुरू करेंगे, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है उसके साथ साथ बिहार स्पेशल की भी चलेगी, क्योंकि बिहार स्पेशल 15 मार्क्स के आते हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मैं इसमें फैक्ट्स बताऊँगी जिसको सिर्फ आपको रटना है, यानी कि आप समझने के लिए तो समझिए, लेकिन सिर्फ समझ के आप सोच रहे हो कि मेरा प्री निकल जाएगा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको प्री के लिए याद करना ही पड़ेगा। समझ समझ के आप लॉन्ग आंसर्स लिख सकते हो, लेकिन जो फैक्ट की बात आती है फैक्ट आपको याद करने पड़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का। इसमें जो भी इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, हमारे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। तो आइए अब हम शुरू करें। तो हम शुरू करेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास से। बिहार के आधुनिक इतिहास में भी अंग्रेज़ों के युद्ध से, अंग्रेज़ों का जो युद्ध था, जो दो बड़े युद्ध थे जो फेमस थे, वो एक थे पलाशी का युद्ध और एक था बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो पलाशी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि पलासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1757, 1764, 1752, 1751। आप क्या टिक आउट करोगे? 1757। ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर के युद्ध से सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। लेकिन नवाबों की तरफ से सेनापति कौन था? तो नवाबों की तरफ से 3 सेनापति थे। एक थे मीर कासिम, एक थे सुजाउद्दौला और दूसरे थे शाह आलम द्वितीय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे मीर कासिम अवध के राजा के पास गए और फिर उन्होंने मुगल बादशाह को मिलाया और तीनों ने मिलके आक्रमण करे, जिसके बाद कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। तो पूछा जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो एक्चुअली यहाँ पे आपको पूरा डेट पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुई थी वो तो आपको पता ही है कि अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 4 दिन के बाद हुई थी। याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हो कि अच्छा, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी उसके 4 दिन के बाद हुई थी द्वितीय संधि, यानी कि 12 अगस्त को प्रथम संधि और 16 अगस्त 1765 को ही द्वितीय संधि। ठीक है, तो किसके किसके बीच हुई थी? अवध के नवाब और अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई थी, या फिर इलाहाबाद की संधि का डेट क्या है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से डेट्स पता होना चाहिए। बिहार जो है, बिहार जो एग्ज़ाम लेता है वो फैक्ट पे आधारित लेता है। प्री फैक्ट पे बिहार एक एस्पिरेंट का टोटल चेकअप कर लेता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो पहले देखता कि याद करने की क्षमता कितनी है, यानी कि फैक्ट 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 वो पूछता है। दूसरे में वो जब वो मेंस आता है तो लिखता है, यानी समझ के लोग कितना लिख पाते हैं एस्पिरेंट, उसका चेक करता है। और थर्ड इंटरव्यू है जो पर्सनल आपका जो आएगा वो चेक करता है, यानी कि बिहार तीनों परिप्रेक्ष्य में आपका जांच करता है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है, डेट्स को याद रखना है, और जो राजा हैं, जो नवाब है, जो सेनापति है, उनको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि द्वैत शासन। द्वैत शासन एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है। कब लगा द्वैत शासन ये तो पता होता है लोगों को, लेकिन द्वैत शासन कब से कब तक रहा था? ठीक है, तो द्वैत शासन जो है 1765 से लेके 1772 ईस्वी तक रहा था हमारे देश में और बिहार में। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे बिहार शब्द बार बार बोल रही हूँ तो 1833 से पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश चारों बंगाली थे, यानी कि बिहारी थे, चारों एक ही चीज़ थे। धीरे 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 सब अलग होते गए। ठीक है, 1833 ये डेट आप एक याद रखिएगा। तो द्वैत शासन के बारे में हम जानते हैं कि द्वैत शासन में दीवानी अंग्रेजों के पास थी और निजामत वहाँ के शासक के पास। बंगाल के शासक, दीवानी यानी कि राजस्व वित्त, और निजामत में ये आता था कि आप जो भी फौजदारी का केस है, यानी कि जो भी जुडिशियरी केसेस होते हैं वो न्यायिक शासक के पास होते थे। जिसके बदले में 26 एक क्वेश्चन आता है कि जो निजामत का अधिकार जो बंगाल के शासक को मिला हुआ था, बिहार के शासक को मिला हुआ था, उसके लिए उनको कितने रुपए मिलते थे? तो एक मुश्त पैसा मिलता था 26 लाख पर ईयर। ठीक है,
उनको ज़्यादा पैसे, चूँकि सारा राजस्व तो अंग्रेज़ ले लेते थे, तो उनको क्या मिलता था, 26 लाख रुपए पर ईयर मिलता था, जिसके बदले में वो अपना निजामत व्यवस्था करते थे, न्यायिक व्यवस्था करते थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं मीर कासिम। चूँकि मीर कासिम एक इम्पोर्टेंट राजा हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। मीर जाफ़र और मीर कासिम में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। मीर कासिम बहुत अच्छे नवाब सिद्ध हुए थे। मीर कासिम मीर जाफ़र के दामाद थे। मीर कासिम दामाद थे। पहले इसमें मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी आपको पलाशी की युद्ध, जो 1757-1760 का नवाब था। ठीक है, इनका यह भी पूछता जो हमने आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ा है। मीर जाफ़र के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, इन्होंने अपने शस्त्रागार की स्थापना की थी। किस चीज़ की स्थापना की थी? शस्त्रागार की। कहाँ की थी? तो मुंगेर में की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की थी? तो मुंगेर में की थी। या फिर ऐसे पूछता है किस मुगल नवाब ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो मीर कासिम ने की थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद कर ली, मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर ली थी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो बिहार में यूरोपीय, जैसे कि कंपनियों का आगमन तो हमने पढ़ा है कि भारतवर्ष में कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में कंपनियों का आगमन भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बिहार की जैसे कि आगमन सेम वही है, लेकिन जो एक कंट्री थी फ्रांस, वो हमारे बिहार में नहीं आई थी। बिहार पे फ्रांस नहीं आई थी। हमारे बिहार में आई थी पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेन, यही बस आई थी। तो पुर्तगाली के बारे में हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली हुगली से होते हुए पटना पहुँचे थे। पटना कैसे पहुँचे थे? तो हुगली से होते हुए पटना पहुँचे थे। ये क्वेश्चन आता है कि जो पुर्तगाली थे वो बिहार में कैसे इंटर किए थे, बिहार में उन्होंने कैसे आया था? तो हुगली नदी से होते हुए वे हमारे पटना शहर पहुँचे थे। वो किस चीज़ का व्यापार करते थे? तो सूती कपड़ों का व्यापार करते थे। और सूती कपड़े का व्यापार करते थे, ये अपने साथ मसाला और चीनी मिट्टी का बर्तन का भी व्यापार करते थे। सूती कपड़ा मैं पिछले बार भी बता चुकी हूँ आधुनिक इतिहास में कि मुख्यतः सूती कपड़े का व्यापार करते थे, लेकिन साथ में वो और भी चीज़ों का व्यापार करते थे, जिसमें चीनी के मिट्टी के बर्तन और ये बर्तन आते थे, मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन आते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डच के बारे में। तो डच ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की थी? तो डच ने अपनी कंपनी की स्थापना की थी आपको 1632 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो पटना में की थी। फैक्ट्री जो है पटना कॉलेज के उत्तरी भवन में था। जो पटना कॉलेज है हमारा, उसके उत्तरी भवन में था। यहाँ पे आप एक चीज़ प्लीज़ नोट करके रखें, पटना कॉलेज के ऐसे ऑप्शन होगा कि डच ने जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी पटना में, पटना कॉलेज के किस पार्ट में की थी? तो उत्तरी भवन में की थी। यहाँ पे आप दक्षिणी भवन, पश्चिमी भवन ऐसे होगा, तो उसमें प्लीज़ याद रखिए कि उत्तरी भवन में की थी पटना के। ठीक है, पहली फैक्ट्री उत्तरी भवन। दूसरी फैक्ट्री नेपाली कोठी। एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानोगे कि नेपाली कोठी से रिलेटेड और भी फैक्ट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेपाली कोठी को आप प्लीज़ याद रखिएगा, नेपाली कोठी से रिलेटेड बहुत फैक्ट्स आने वाले हैं। दूसरी फैक्ट्री 1774 ईस्वी में नेपाली कोठी में स्थापित की थी, यानी कि पटना सिटी में। और ये इसमें क्या था? पटाखे थे, सामग्री सूती कपड़ा। ठीक है, बेदरा का युद्ध हम पढ़ चुके हैं। बेदरा का युद्ध में क्या था? अंग्रेज और डच के बीच हुई थी। जीत किसकी हुई थी? अंग्रेज की हुई थी। ठीक है, आप नोट्स को ठीक से देख लीजिएगा, आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। इन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेकर आप याद कीजिएगा। भारत में अंग्रेज की पहली फैक्ट्री कब आई थी? तो भारत में अंग्रेज की पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में आलमगंज में स्थापित हुई थी। मतलब कि स्थापित नहीं हुई थी, वो प्रयासरत थे। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि क्वेश्चन को ही आप 2 से 3 बार पढ़े और आंसर को आप एक बार में समझ जाओगे। तो आप ये क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन क्या आता है कि पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी, क्वेश्चन पूछ रहा है,
या पहली फैक्ट्री प्रसारित मतलब वो लाना चाहते थे, ये पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में कब लाना चाहते थे। तो 1620 ईस्वी में लाना चाहते थे। कहाँ लाना चाहते थे? आलमगंज में लाना चाहते थे। लेकिन स्थापित उनकी कब हुई थी? तो 1651 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो गुलजार बाग में हुई थी, जो कि अभी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पटना है। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 ईस्वी में गुलजार बाग में, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पटना में। उनका भी व्यापार किस चीज़ का था? मुख्यतः तो आपको पता ही है कि सूती कपड़ा ही यहाँ से व्यापार करते थे, अनाज। ठीक है। 1664 में ये जॉब चार्नक जो थे कलकत्ता की स्थापना किए थे। ठीक है। जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी 1664 ईस्वी में। ये एक फेमस क्वेश्चन है।